हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी से दिगंत का एक कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखा गया है, जिस कविता का नाम है पुत्र वियोग। आइए हम लोग पहले सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग कविता पर चलेंगे। आइए, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 में। 16 अगस्त 1904 में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था। निधन इनका हो गया था 15 फरवरी 1948 वसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में इनके दुर्घटना के चलते मृत्यु हो गई, जब ये नागपुर से जबलपुर आ रहे थे। इनके जन्म स्थान है इनका निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ये यूपी के थी। माता पिता, माता का नाम है श्रीमती धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह। पिता का नाम है ठाकुर रामनाथ सिंह। इनकी शादी हो गई थी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से, खंडवा मध्य प्रदेश निवासी से। 1919 में विवाह। ठाकुर लक्ष्मण सिंह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटकों का लेखक है। मतलब जो ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे वो भी राइटर थे। उन्होंने लिखा है कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटकों के लेखक हैं। पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस नेता थे वे। चलिए, ये तो थे इनके पति के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं इनकी शिक्षा जो थी, यह सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा के साथ क्लासमेट थी। दोनों एक साथ ही पढ़ी हुई थी, एक ही स्कूल में। इनका कर्म क्षेत्र जो है प्रधान समाज सेवा, राजनीति, स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी, अनेक बार कारावास। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के एमएलए, मध्य प्रदेश में ये कांग्रेस के एमएलए भी रह चुकी हैं। समाज सेवा और कई बार जेल भी गई हुई हैं। शिष्ट अभिरुचि, छात्र जीवन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति। इनकी जो थी कविता लिखने में अभिरुचि, छात्र जब थे उसी समय से इनका था। आगे चलकर प्रमुख कवयित्री एवं साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठा पाई इन्होंने। अब जो हम लोग देखेंगे इनकी कृतियाँ, तो प्रमुख कृतियाँ थी मुकुल कविता संग्रह 1930 में, और त्रिधरा कविता चयन, बिखरे मोती कहानी संग्रह है, सभा के खेल कहानी संग्रह। मतलब 2 कविता संग्रह और 2 कहानी संग्रह है। मुकुल और त्रिधारा कविता संग्रह है, और कहानी में है बिखरे मोती और सभा के खेल। मुकुल पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार इनको मिला था। यह याद रखेंगे, मुकुल पर 1930 में सुभद्रा कुमारी चौहान जी को शेक्सपियर पुरस्कार मिला हुआ था। ये छायावादी काव्यधारा के कवि हैं, कवयित्री हैं। तो यह थी इनके बारे में विशेष जानकारी। हम लोग को याद रखना है मुकुल, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मुकुल किसका लिखा हुआ है। और जो आगे हम लोग कविता पढ़ेंगे पुत्र वियोग, यह मुकुल से ही लिया गया है। इसमें इस कविता में दिखाया गया है एक माँ का अपने पुत्र के प्रति प्रेम। माँ किस तरह से अपने पुत्र को प्रेम करती है, स्नेह करती है, इस चीज़ को इसमें बतलाया गया है। कविता में जो है कि पुत्र वियोग, पुत्र के मृत्यु के बाद एक माँ के पास कितनी दुख होता है, माँ को कितना दर्द होता है, इस चीज़ को इसमें दिखलाया गया है। आप देखेंगे इसको, एक माँ का प्रेम अपने पुत्र के प्रति इस कविता में मात्र ही दिखलाया गया है, और निस्वार्थ प्रेम दिखलाया गया है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। पुत्र वियोग पढ़ते हैं हम लोग। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। एक माँ जिसके पुत्र जो है कि पुत्र की मृत्यु हो गई है, वे माँ अपने बोल रही है, कह रही है कि आज दिशाएं भी हंसती है, सभी दिशाएं हंस रही है, उल्लास है पूरा विश्व पर छाया हुआ, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। जो मृत्यु हो चुका वो वापस नहीं आता है। एक माँ कह रही कि पूरा जग हंस रहा है, सब कुछ ठीक है, आज सब कुछ सब पूरा विश्व जो है कि खुश मंगल है, लेकिन पर जो है कि मेरा खिलौना यानी मेरा बेटा अब तक वापस नहीं आया। दूसरा है लाइन,
शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। माँ कहती है ठंडा न लग जाए पुत्र को, इसलिए मैंने उसे कभी गोद से नीचे नहीं उतारा। छोड़ काम दौड़ कर आई, जब भी उसने माँ कहकर पुकारा। जब भी पुत्र अपने माँ को पुकारता है तो माँ दौड़े चले आती है, सारे काम छोड़ करती है। माँ कह रही कि मैंने उसके ठंड लगने के डर से मैंने उसे कभी गोद से भी नहीं उतारा, लेकिन आज वह मेरे पास वह वापस नहीं आया। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गई। जिसको माँ ने थपकी दे दे कर सुलाई, जिसके लिए लोरिया गई, जिसे मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई। ये माँ कह रही है कि जब वह बच्चा था तो उसे मैं थपकी देकर सुलाया करती थी, जिसके लिए लोरिया गाती थी, जिसके मुख पर जरा भी मलिनता देखती थी तो आँख में नींद नहीं आती थी, सोचती थी कि पुत्र मायूस है। मतलब एक माँ की व्याख्या है, माँ का व्यथा है। और हम लोग जो है कि माँ का आदर नहीं करते हैं, हमें अपनी माँ की आदर करनी चाहिए। देखिए माँ कितना अपने पुत्र के लिए क्या क्या करती है, ये सब वे कह रही हैं। जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। माँ कह रही है उस पुत्र के लिए मैंने पत्थर को भी देवता बना दिया। अगर कोई माँ से, किसी के माँ से कोई कह दे कि कोई अपने पुत्र के लिए मतलब कि जहर भी पीना है, तो माँ उस जहर को हंसते हंसते स्वीकार कर लेती है। माँ अपने पुत्र के लिए न जाने क्या करती है, मतलब वह अपने पुत्र को जीवित रखने के लिए, पुत्र को बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है। तो यही बता रही है कि जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। पत्थर को भी मैंने देव बनाकर पूजा। जहाँ भी लोग बताए कि पूजा पाठ करना मतलब कि किसी जगह पर पत्थर को भी देव बनाए, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाए। उस पुत्र के लिए मैंने कितने मन्नतें मानी थी, मन्नतें की, कहीं कितने जगह नारियल बतासे, मतलब जो भी चढ़ावा चढ़ाए, सब पुत्र के लिए किया। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। बहुत ही अच्छा लाइन है। वो कह रही कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, इतना किए भगवान को, माने उन पर चढ़ावा चढ़ाए, सब कुछ किए, लेकिन कोई नहीं कुछ कर सका। मतलब मेरे पुत्र को कोई बचा नहीं सका। छीन ही गया खिलौना मेरा, मेरा खिलौना क्या हो गया, छीना गया। मैं असहाय विवश बैठी हूँ, माँ अपने आप को अब असहाय समझ रही है। रही उठ गया छौना मेरा, मतलब वे सोच कह रही, छौना का मतलब कि मेरे सर पर जो ताज था वह उतर गया, मेरे ऊपर जिसका मतलब बुढ़ापे का जो सहारा था वह चला गया, और मैं आज असहाय हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। माँ विवश है। माँ अपनी व्याख्या, दुख सुना रही है। माँ आगे लाइन में कहती है तड़प रहे हैं विकल प्राण, ये मुझको पल भर शांति नहीं है। माँ कह रही हैं कि प्राण यह विकल है, दुखों से भरा हुआ तड़प रहे हैं, मुझको पल भर कहीं शांति नहीं है। वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। माँ जानती है कि वह खोया हुआ धन है, मैं उसे कभी पा नहीं सकती हूँ, फिर भी मेरा मन नहीं लग रहा है। सच्चाई सब जानते हैं, सभी जानते हैं जो चला गया फिर वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी माँ का मन नहीं मानता है। माँ रोती है, बिलखती है अपने पुत्र के लिए। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। माँ कहती है मन मेरा नहीं मानता है, जीवन जो है कि नीरस लगता है, सब कुछ बेकार लगता है, इस जीवन में कुछ नहीं है। पुत्र के खो जाने के बाद माँ को जो है कि एक बेचैनी से है अंदर, वो भी माँ जानती हैं कि वो वापस नहीं आ सकता है, फिर भी यह मन उनका नहीं लगता है, आंगन उनका सूना सूना लगता है। यह लगता है कि एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला कर उसको समझाती। माँ कहती अगर वह एक बार मुझे मिल जाता, मेरा पुत्र, तो मैं उसको प्यार से समझाती, प्यार से उसे दुलार करती, प्यार करती, और उसे कभी अपने से दूर होने के लिए नहीं कहती। मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूँ छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना।
उनको मैं समझाती कि मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे सब कुछ, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। बहुत कठिन होता है तुम्हें खोकर अपना मन को समझा पाना। नेक्स्ट है, यह अंतिम लाइन है। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। भाई बहन भी भूल सकता है संसार में, जो है कि भाई बहन सब भूल सकते हैं, शायद पिता भी तुम्हें भूल जाए, किंतु रात दिन की साथनी माँ, लेकिन रात दिन के साथ में रहने वाली माँ कैसे अपना मन समझावे कि तुम नहीं हो इस दुनिया में, मर चुके हो। मतलब यहाँ पे माँ को सर्वश्रेष्ठ दर्जा देकर दिखलाया गया है कि माँ जो है अपने पुत्रों से इतना प्रेम करती है कि उससे अपने आप को दूर रख ही नहीं सकती है। भाई बहन पिता सब भी भूल सकते हैं, लेकिन माँ अपने पुत्र को कभी भूल नहीं सकती है। तो यह था पूरा कंप्लीट कविता पुत्र वियोग। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान एक माँ की दुख को दिखाया है, दर्शाया है। छौना जो कि बुढ़ापे की छाया होती है माँ बाप का, उस पुत्र को बताया है और बताई है कि पुत्र के खो जाने के बाद माँ का मन कहीं नहीं लगता है, वह विवश हो जाती है, असहाय हो जाती है, उसे कोई सहारा नहीं देता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे सभी अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर दें।